आपको 3,000 रुपए की एक जैकेट पसंद है, लेकिन वहीं आपके मन ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। 3,000 रुपए किसी भूखे को महीने भर का खाना दे सकते हैं। अब क्या करेंगे आप? आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और साथ ही खुद को भी नहीं खोने देना चाहते। इसी तरह के कई प्रश्नों का उत्तर आपको इस किताब में मिलेगा। हाउ टू बी परफेक्ट बाय माइकल स्कर। आइए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज इस बुक की स्टडी। चैप्टर 1। क्या मैं अच्छे कपड़े पहनकर गरीबों की मदद कर सकता हूँ? जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो क्या हमें अपनी ज़रूरतें भी सीमित कर लेनी चाहिए? स्कर कहते हैं कि नैतिकता में संतुलन ज़रूरी है। हम सुपर हीरो नहीं हैं, पर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जब प्रश्न हो कि क्या मैं बिना पूछे लाइब्रेरी की किताब ले सकता हूँ, प्रश्न छोटा सा है, लेकिन सही और गलत में अंतर करने का मौका देता है। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपसे चार्जर लिया और वापस करना भूल गया। उसने जानबूझकर चोरी नहीं की, लेकिन नैतिक रूप से क्या ये ठीक है? यही सवाल लेखक बार बार पूछते हैं और उनकी सलाह है कि छोटी छोटी नैतिक गड़बड़ियाँ बड़ी बन जाती हैं। ईमानदारी का अभ्यास छोटे स्तर पर शुरू होना चाहिए। इसलिए बुक रख लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नैतिक रूप से गलत ज़रूर है। चैप्टर 2। क्या नैतिक होने का मतलब है सच्चाई से सब कुछ बोल देना? आपका कोई दोस्त आपको पीठ पीछे बुरा कहता है, लेकिन फ्रंट में अच्छे से बात करता है। अब उसका जन्मदिन है। क्या आपको ईमानदारी से टालना चाहिए या सामाजिक रिश्ते निभाने चाहिए? लेखक कहते हैं, नैतिकता का मतलब चुप रह जाना भी हो सकता है, अगर इससे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा चोट पहुँचे। समाज सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से भी चलता है। नैतिकता तभी पूरी होती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचें। बस में बुजुर्ग को सीट देना एक छोटा कदम है, लेकिन उसमें आपका नैतिक विकास छुपा है। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए सोचें, तो हमें भी दूसरों के लिए सोचना सीखना होगा। चैप्टर 3। अक्सर हम काम टालते हैं या गलत फैसले लेते हैं, तो क्या इसका मतलब हम बुरे हैं? उदाहरण, आप जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से नुकसान होता है, फिर भी इसका प्रयोग आप प्रतिदिन कर रहे हैं। स्कर कहते हैं, खुद पर बहुत सख्त मत बनो। नैतिकता कोई फिक्स टूल नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। अगर किसी को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, तो क्या झूठ जायज़ होगा? हर निर्णय से पहले खुद से 2 सवाल पूछें। क्या ये अधिकतम भलाई कर रहा है? क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है? कभी-कभी सच बहुत तकलीफदेह होता है, तो क्या सफ़ेद झूठ चल सकता है? उदाहरण, आपकी बहन ने खराब खाना बनाया, लेकिन मेहनत से बनाया। अब क्या कहेंगे आप? वाह! बहुत स्वादिष्ट, या मुझे पसंद नहीं आया। लेखक कहते हैं, नैतिकता और करुणा साथ चलती हैं। मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ दया दिखाना है। चैप्टर 4। धन और नैतिकता का टकराव कैसा होता है? उदाहरण, आपका दोस्त एक लग्जरी कार खरीदता है और कहता है, मेरे पैसे से है, तुम्हें क्या? पर सवाल है,
क्या नैतिक इंसान इतना पैसा खुद पर खर्च कर सकता है जब दुनिया में हर तरफ गरीबी फैली है? लेखक कहते हैं, अमीरी और नैतिकता एक साथ रह सकते हैं, बशर्ते आप समाज के प्रति जिम्मेदारी समझें। चैप्टर 5। क्या जानवरों को मारना नैतिक रूप से गलत है, इवन अगर वो स्वादिष्ट लगे? उदाहरण, आपको चिकन पसंद है, लेकिन आपको पता है कि पोल्ट्री फार्म में जानवरों के साथ अत्याचार होता है। इस कर किसी को खाने को लेकर जज नहीं करते, पर सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या जो स्वाद हमें अच्छा लगता है वो सही भी है? चैप्टर 6। अगर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं उसे क्यों दूं? उदाहरण, आप ऑफिस में देख रहे हैं कि एक साथी काम में पिछड़ रहा है, लेकिन वो कभी आपके लिए नहीं खड़ा हुआ। क्या अब आपको उसकी मदद करनी चाहिए? डूइंग गुड इज नॉट ट्रांजैक्शनल, मतलब अच्छाई का बदला मत सोचो, वो आपके चरित्र का हिस्सा होनी चाहिए। चैप्टर 7। नैतिक फैसलों में भावना और तर्क दोनों का संतुलन जरूरी है। उदाहरण, आप किसी गरीब बच्चे को सड़कों पर भीख मांगते देख भावुक हो जाते हैं, लेकिन जानते हैं कि भीख देना गलत सिस्टम को बढ़ावा देता है। कभी कभी सबसे सही काम और सबसे मानवीय काम अलग हो सकता है। आपको फैसला करना है कि किसे सुने, दिल को या दिमाग को। दोनों को सुनो, पर दया मत छोड़ो। चैप्टर 8। क्या नैतिकता का मतलब हर बार परफेक्ट डिसीजन लेना है? आप पर्यावरण बचाना चाहते हैं, लेकिन सब्जी प्लास्टिक बैग में ही मिलती है। अब आप गिल्टी फील करते हैं। क्या आप फेल हो गए? नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। अपना हिस्सा अच्छे से निभाएं। बीइंग गुड इज नॉट बीइंग परफेक्ट, इट्स बीइंग बेटर। नैतिकता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। दूसरों को जज करने से पहले खुद के इरादे और एक्शंस को अच्छे से जांच लें। लोग दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने पर कम। इंसान दूसरों को देखकर अपनी नैतिकता तौलता है और यही झूठी श्रेष्ठता की भावना देता है। अगर कोई गाड़ी गलत पार्क करे तो हम तुरंत उसे गलत ठहरा देते हैं, जबकि खुद गलती करने पर बहाना बना लेते हैं। अच्छे व्यवहार को संघर्ष नहीं, आदत बनाएं। यही जीवन को बेहतर बनाता है। लेखक मानते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने की प्रक्रिया ही आत्मसंतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। गुडनेस कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सौगात है। किसी की मदद करके आपको भी अच्छा लगता है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, एक इनाम है। केवल दिखावे के लिए अच्छा बनना असल अच्छाई नहीं है। तब भी अच्छे रहें जब कोई देख ना रहा हो। दान करके सोशल मीडिया पर दिखाना या अपने दोस्तों के बीच खड़े होकर खुद की तारीफें करना बनाम गुप्त रूप से जरूरतमंद की मदद करना, अंतर साफ है। नैतिकता भीतर से आती है, ना कि पोस्ट, लाइक या तालियों से। खुद के लिए अच्छा बने। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश जरूर करें। आपसे कोई महात्मा गांधी बनने की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पहले से कई ज्यादा नैतिक हैं।